Yo, what is up guys? We are back here with another video. आप सोच रहे होंगे कि ये भोसड़ी का साला फरहान अख्तर की आवाज में क्यों बात कर रहा है। ये बात मुझे भी नहीं पता है दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक काफी ज्यादा रिलेटेबल होने वाला है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, बस मोदी जी को छोड़ के। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बर्थडे इन स्कूल। बर्थडे इन स्कूल। बर्थडे इन स्कूल। बर्थडे इन स्कूल। बंदूक उठा गोली चला, हाथ बंदूक उठा गोली चला। बर्थडे अपने आप में ही एक बहुत अजीब सा दिन होता है। इसमें ना आप ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हो सकते हो, ना ही ज्यादा लो फील कर सकते हो नॉर्मल डेज की तरह। मतलब ये बहुत ही बहन के लोड़े सा दिन होता है। क्या बोले जा रहा हूँ मैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि बर्थडे को ना ही आप ज्यादा ओवर सेलिब्रेट कर सकते हो, क्योंकि बाकी लोग अपने काम में, अपनी धुन में लगे हुए होते हैं और आपके गांड में खिला होता है फूल कि आज तो मेरा बर्थडे है। पागलपन सर पे चढ़ा रहता है और तुमको जाना होता है स्कूल। स्कूल जाने के एक्साइटमेंट में तुम इतने जल्दी सुबह उठ जाते हो कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होता कि बहनचोद मैं कैसे उठ गया। और उठते से ही तुम जाते हो अपने पापा के पास, उनके चरण स्पर्श करके उनसे बोलते हो, पापा जी चॉकलेट। हाँ बेटा अभी लेके आता हूँ। बताओ कौन सी लेके आऊँ? पापा जी मेलोडी ले आना और टीचर्स के लिए पर्क ले आना। टीचर्स के लिए पर्क क्यों? टीचर्स को भी मेलोडी देना पड़ा। अरे लोंडो में रोला जमाना है पापा जी, टीचर्स को पर्क बांट के। और तुम इतनी बाबली गेंड होते हो कि तुम बोल देते हो, पापा जी अगर आप पर्क लेके नहीं आए तो टीचर पनिशमेंट दे देगी। तुम्हारा झूठ तुम्हारे बाप को उसी टाइम पता पड़ जाता है, लेकिन इट इज योर बर्थडे तो तुम्हारे पापा तुमसे कुछ नहीं बोलते और जो तुम चॉकलेट बोलते वो तुमको ला के दे देते। उस दिन पहनते हो तुम अपने जीवन के सबसे बेस्ट कपड़े। उस दिन बनते हो तुम राजा बाबू। रणबीर कपूर तुम्हारे सामने फीका लग रहा है यार। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है कि साला तुमको दस्त लग जाए। सब कुछ सेट है, तुम एकदम हीरो लग रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम हाई है। और अगर तुम जाते हो स्कूल बस से, डेड है भाई, डेड है मामला। बस में चढ़ते एक अदरक जैसी शक्ल का लड़का तुमसे बोलेगा, भाई हैप्पी बर्थडे। अबे साले चढ़ तो जान दे, गिर जाऊंगा। बस में चढ़ तो जान दे शांति से। और फिर तुम उससे बोलते हो और फिर तुम तुम्हारे दोस्तों के पास जाके बैठते हो 1000 बर्थडे विशेष के साथ और 500 भाई पार्टी कब देगा। तुम्हें एकदम से ही एक नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। तुम्हें ऐसा लगता है कोई तुम्हें गंदी नजर से देख रहा है। और फिर तुम्हारा आई कांटेक्ट होता है तुम्हारे बस वाले भैया के साथ। वो तुम्हें इस नजर से देखते हैं कि अगर तुमने उन्हें टॉफी नहीं दी वो मेला फिल्म का गुज्जर बन जाएगा और फिर तुम्हारी गांड तोड़ेगा। इसलिए चुपचाप एक टॉफी उस भैया को दे देना। बंदूक उठा गोली चला, चल बंदूक उठा गोली चला। अब तुम स्कूल पहुंचते हो और फिर एक बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड स्कूल की टीचर तुम्हारे पास आके तुमसे बोलती है, आज तुम ड्रेस में क्यों नहीं आए? पता उसको भी है मेरे भाई कि तुम ड्रेस में क्यों नहीं आए। लेकिन फिर तुम्हारा पीछे से एक चूतिया सा शक्ल का लड़का बोलेगा, मैं मास्टर्स का अड्डे। कॉमेडी ही कॉमेडी। अब तुम्हारी एंट्री हो जाती है स्कूल में। अब होने वाली होती है असेंबली स्कूल में होने वाली सबसे अननेसेसरी चीज है, क्योंकि जो बच्चा ब्रश करके नहीं आ रहा है, नहा के नहीं आ रहा है, जिसे होश नहीं है, वो आधी नींद में है। एक बच्चा बेहोश हो रहा है क्योंकि उसे नींद आ रही है। किसी को प्रेशर बन रहा है क्योंकि वो सुबह हल्का होके नहीं आ रहा, पाद मार रहा है इतना बुरा कि पूरा ऑडिटोरियम महक रहा है यार। उसे प्रेयर का कोई फायदा नहीं है। अगर होली फादर भी आकर उसे ब्लेसिंग्स देंगे ना, तो भी उससे भगवान की कृपा उतनी दूर रहेगी जितनी की दूरी तुम्हारे दादा और उनके कॉमन सेंस के बीच है। और स्कूल वालों की गांड खुद फटी रहती है, इसलिए वो प्रेयर करवाते हैं। बहनचोद इन 1000 बच्चों में से 10 तो कुछ कर ले। खैर अब तुम्हारी होने वाली होती है असेंबली। तुमको बुलाया जाता है स्टेज पे क्योंकि आज होता है तुम्हारा बर्थडे। तुम्हारी गांड जल जाती है जब तुमको पता पड़ता है कि बहनचोद 3 बच्चों का और तुम्हारे साथ बर्थडे आ गया। तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं रही। तो अब असेंबली खत्म हो चुकी है और अतः माइक पर आके बोला जाता है, दोस्तों ये मोनू शर्मा है, आज इनका जन्मदिन है, आओ हम सेलिब्रेट करें। हैप्पी बर्थडे टू यू। सारे गधे बच्चे अलग अलग ताली बजा रहे होते हैं। फिर एक ज्ञानी मैम आती हैं और बोलती हैं, नहीं बच्चों तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसे ताली नहीं बजाते, ऐसे ताली बजाओगे तो तुमको HIV हो जाएगा। लेट मी टीच यू हाउ टू क्लैप। और फिर वो मैडम बताती है, मोस्ट क्रिंजिएस्ट वे टू सेलिब्रेट बर्थडे। ता 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 ता
टा टा टा। अब असेंबली खत्म होने के बाद तुम लेते हो जायजा, कैसा लग रहा हूँ मैं। उस टाइम पे तुमको लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, तुम बहुत ही ज्यादा ज़ैन मलिक लग रहे हो, बट तुमको फिर बाद में रियलाइज होता है कि यार उस दिन तो मैं चूतिया ही बन के गया था। और हाँ दोस्तों, एक बार तो मैं स्कूल शेरवानी पहन के गया था। सच अ डिसअपॉइंटमेंट। अब यही सब करते करते नॉर्मल स्कूल डे होता है चालू। तुम जाते हो अपनी क्लास में एंटर करती हैं अध्यापिका जी। अध्यापिका जी आते से हैरान, ये कौन गेलचुदा बेटा है मेरी क्लास में चश्मा लगा, कह रहे हैं मेरा बर्थडे यार, मैं चश्मा लगा के नहीं आऊंगा क्या। और फिर अध्यापिका जी उस बर्थडे बॉय को खड़ा करती है और उससे पूछती है, क्यों बे ये चश्मा लगा के क्यों बैठा है तू कक्षा में। और फिर क्लास वाले बच्चे बोलते हैं मैम आज तो उसका बर्थडे। फिर अध्यापिका जी बहुत ज्यादा नकली बनते हुए बोलते हैं, अरे वाह तुम्हारा तो बर्थडे है, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल में बर्थडे 3 टाइप से सेलिब्रेट होता है। पहला, तुम स्कूल आते हो, नॉर्मली बच्चों को टॉफीज देते हो और टीचर्स को टॉफीज देते हो और बस खत्म, अपने घर चले जाते हो। फिर आते हैं पहाड़ों पे पैदा हुए बच्चे, वो स्कूल में समोसा कचौरी लाते हैं, केक कट करते हैं, पेप्सी कोला देते हैं, लेकिन होते क्लास में सबसे ज्यादा चूतिए। और तीसरे टाइप में आते हैं प्लेनेट प्लूटो से बच्चे, ड्रेस में आते हैं, जो टॉफी भी नहीं लाते, जो सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं। ये काफी ज्यादा मैच्योर बच्चे होते हैं। ये ओशो को सुनना पसंद करते हैं, इनने हिंदी साहित्य पूरा पढ़ रखा होता है और इनका जीवन में उद्देश्य होता है कैसे मानव समाज को उन्नति की ओर ले जाया जाए। पागल में होगी छोरे तेरी दिल लगी मैं। फिर ऐसे तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके घर आ जाते हो। फिर घर आकर कोचिंग चले जाते हो। कोचिंग में भी तुम नॉर्मली टॉफी वगैरह बांटते हो, नहीं तो कुछ पार्टी शार्टी करते हो और बस ऐसे ही तुम्हारा बर्थडे ओवर हो जाता है और तुम अपना खुशी खुशी हैप्पी अपना बर्थडे खत्म करने जा रहे हो। और अब रात हो चुकी है, तुम तुम्हारा मस्त अपने बर्थडे की एंड की ओर जा रहे होते हो। तुम मस्त सोने की व्यवस्था बना लेते हो और फिर खिड़की के बाहर से तुमको एकदम से दिखते हैं तुम्हारे बस वाले भैया, जिनके हाथ में होता है बेसबॉल बैट और वो उस बेसबॉल बैट से तुमको मारेंगे नहीं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही और आई होप कि तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे मैं तो ज्यादातर अपने बर्थडे पे छुट्टी मार लेता था क्योंकि मुझे छुट्टी से ज्यादा कुछ पसंद नहीं था, इसलिए मैं अपने बर्थडे के दिन छुट्टी मार लेता था। और फिर कैसा लगा तुमको ये वीडियो कमेंट में बताओ। इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बंदूक उठा गोली चला, हाँ